जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, एक बार क्या है, श्री कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि कलिकाल जो है ये सारे अवगुणों से भरा पड़ा है। इसके अंदर ईर्ष्या है, कड़वे वचन है, लालच है, भरपूर भरे पड़े हैं। और इसमें जो है वियोग है, शोक है, इत्यादि सब जो है सब भरे पड़े हैं। नाना प्रकार जो वर्णाश्रम धर्म के जो आचरण है वो सब नष्ट हो गए हैं। दम दान दया नहीं जानपनी, जलता पर बतता नहीं घनी, तनु पोषक नार नर साग सगरे, पर निंदक जे जग भो बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता, दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी जो है शरीर के ही पालन पोषण में लगे हुए हैं। धन कमाना और शरीर का पालन पोषण करना यही एकमात्र जो है रह गया है। जो पराई निंदा करने वाला है वही जगत में जो है फल फूल रहे हैं, उन्हीं की जो है पूजा हो रही है। ऐसा जो है श्री कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग के द्वारा होती थी वही गति कलयुग में केवल भगवान के नाम के जाप मात्र से हो सकती है, यदि मनुष्य चाहे। क्योंकि इस घोर कलयुग में जो है मनुष्य जो है पाप से भरा पड़ा है। उसका जो है पर निंदा, पर चोरी, पर धन लोलुपता जो है, इस तरह से जो है दूसरे की चीजों पर जो है उसका ईर्ष्या भाव रहता है और उसको जो है पाने की इच्छा रहती है। तो ऐसे में जो है मनुष्य को चाहिए कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग, जो गति होय सो कलिहरि, नाम ते पावहि लोग। क्या कहते हैं कागभूषण जी, कह रहे हैं कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ, योग से प्राप्त होती थी वह गति कलयुग में केवल भगवान श्री राम के नाम के उच्चारण स्वार्थ से पा सकते हैं। क्योंकि कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि जान धरई भव प्राणी, त्रेता विविधे जग नर करहि, प्रभु समर्पे कर्म भव तरहि। क्या कहते हैं, सतयुग में सब योगी और विज्ञानी हुआ करते थे। लोग जो है धर्म को मानने वाले थे, धर्म का आचरण करने वाले थे और हरि का ध्यान करके सब प्राणी जो है भव सागर से तर जाया करते थे। वो हरि में ही जो है रमे रहते से उनका जो है भव तरण हो जाता था। और त्रेता में मनुष्य जो है अनेक प्रकार के यज्ञ, जप इत्यादि करते थे। उससे जो है उनके सब कर्मों को जो है प्रभु को समर्पण करके वो जो प्रभु को पा लेते थे और इस भव सागर से पार जाते थे। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। तो क्या कहते हैं कागभूषण जी कि हे गरुड़ जी, द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य जो है संसार रूपी जो है भव सागर से तर जाया करते थे। तो अब जो है ये कलयुग चल रहा है। तो इस कलयुग में ना तो जप है, न तप है, न दान है, न यज्ञ है, न सत्य है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर यदि मनुष्य भव सागर को पार पाना चाहता है तो उसका एकमात्र रास्ता है श्री राम नाम के गुण। राम नाम का उच्चारण करे, राम नाम के गुणों की गाथाओं को गान करे, राम नाम के जो है उनकी लीलाओं का वर्णन करे, राम नाम का जो है उनका जो धाम का गुणगान करे, उनके जो है अनेकों लीलाओं का गुणगान करे, उनके धाम का गुणगान करे, तो मनुष्य जो है भव सागर से तर सकता है। क्योंकि कलयुग में न तो योग है, न यज्ञ है, न तप है, न ज्ञान है। तो सिर्फ जो है यदि कुछ है तो वह श्री रामचंद्र जी के गुणों का जो है बखान करना, गुणगान करना, उनके धाम का गुणगान करना। इस प्रकार से सब कुछ जो राम जी के भरोसे छोड़ करके, सब संसारिक माया को त्याग कर सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए, श्री राम जी के समर्पण करते हुए जो प्रेम से गुण समूह को गाता है वो जो है नर इस भव सागर से तर जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि इस कलिकाल में कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा।
क्योंकि इस कलयुग में नाम का एकमात्र प्रताप जो है कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का जो है एक पवित्र जो धाम है, जो पवित्र जो काम है वो है प्रभु का नाम। आप जो है उनके नाम का गुणगान करके आप जो है इस भव सागर से पार हो सकते हैं। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गण विमला, भव तर बिन ही प्रयास। प्रगट चार्य पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन के ने विधि दीने, दान करई कल्याण। जय हो। कहते हैं काकभूषण जी कि यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई उत्तम युग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो इसमें कोई जप करना है, न तप करना है, न तपस्या करनी है। इसमें करना है सिर्फ प्रभु का भजन, प्रभु का नाम सिमरन, उसके गुणों का बखान करना है, उनके धाम का बखान करना, उसकी लीलाओं का बखान करना। ये निकेन प्रकार जो है प्रभु के में ही जो रमा रहना है, जो ऐसा कर लेता है तो उसके गुणों को गा गा करके मनुष्य जो है इस संसार रूपी समुद्र से पार कर जाता है। धर्म के जो है 4 चरण कहे गए हैं, क्या क्या? सत्य, दया, तप और दान। अब इस कलयुग में ना तो सत्य रहा, न तप रहा, न ज्ञान रहा, न दया रही। अब यदि कोई चीज है तो सिर्फ वो है दान। इस कलयुग में जो है ये निकेन प्रकार जिस प्रकार से भी आप दान कर सकते हो, वो दान रूपी जो है आपको इस भव सागर से जो है पार कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, काकभूषण जी कह रहे हैं गौड़ी से कि इस संसार रूपी संसार को पार पाने का एकमात्र जो साधन है वो है राम नाम रूपी जो है नाव है, उसमें बैठ करके आप पार हो सकते हैं। और दूसरा जो है बताया उन्होंने क्या? दान। ये निकेन प्रकार दान जिस प्रकार से भी किया गया हो वो जो है आपको इस भव सागर से पार कर सकता है, क्योंकि इस संसार रूपी जो ये जो समुद्र है इसमें पार पाने के लिए हमें जो है जो ये हरि की जो माया है इससे हम जो है ग्रसित है। मनुष्य जो है इस कलयुग में सब हरि की माया से ग्रसित है, उसको पार पाने का एकमात्र साधन है तो वो राम नाम रूपी जो नैया है, वो राम नाम रूपी नैया से ही पार हो सकता है। इसलिए खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते जितना भी हो सके आप राम का गुणगान कीजिए, राम राम रटते जाइए, उनके गुणों का गान कीजिए, उनकी लीलाओं का, उनके धाम का, उनकी नाना प्रकार की लीलाओं का, उनके चरित्र का जो है गुणगान करते रहिए, तो जो है इसी से जो है भव सागर पार हो जाएंगे। नित्य युग धर्म हो सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। कहते क्या है कि श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, ममता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इससे सतयुग का प्रभाव जाने, क्योंकि सतयुग में ही ऐसा हो सकता है। लेकिन कलयुग का जो मनुष्य है उसका हृदय जो है वो पाप से ग्रसित है, वो हरि माया से दूषित है, इसलिए उसको पार पाने का एकमात्र साधन है निष्काम भाव से हरि का भजन, श्री राम का भजन, श्री राम के चरित्रों का भजन। जो ऐसा करता है, जो सदगुरु के चरणों में प्रीति करते हुए जो भगवान का भजन भजता है, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर जो चलता है, संतजनों का जो आदर करता है, वही जो है इस कलयुग में इस भव सागर से पार हो सकता है। इसलिए भक्तजनों जितना भी बन पड़े उठते बैठते चलते फिरते श्री सीताराम जी का भजन कीजिए। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि हर हर शिव शिव, जो भी आपको प्रिय नाम लगता है, जो भी आप जिस पर आपकी आस्था टिकती है, जितना भी बन पड़े उतना आप जपते जाइए। क्योंकि हरि हर यानी कि भगवान नारायण और भगवान शिव में जो है कभी कोई भेद नहीं करना चाहिए। ये दो रूप होते हुए भी एक है। हरि हर निंदा सुने ही जे काना, ते ही पाप गौघात समाना। कहते हैं हरि और हरि की जो निंदा सुनता है उसको गाय गौ हत्या के बराबर जो है पाप लगता है। इसलिए दोनों में ना तो कोई भेद करे और ना ही इनकी कभी निंदा सुने। इसलिए भक्त जनो जितना भी बन पड़े आप प्रभु की शरण में जाकर के प्रभु का भजन कीजिए। यही एकमात्र जो है हमारा इस कलिकाल रूपी समुद्र से पार पाने का एकमात्र साधन है। भक्त जनों, यदि आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और उठते बैठते चलते फिरते जितना भी बन पड़े श्री हरि का नाम जपते जाइए, राम राम कृष्ण कृष्ण करते रहिए। इसी में जो है आपका और हमारा सबका कल्याण है। जय जय श्री सीताराम भक्त।